कहानी का शीर्षक टूटी हुई डोर। गांव के बाहर बसा एक पुराना हवेली नुमा घर, जो कभी पूरे खानदान का गर्व हुआ करता था, आज वीरान पड़ा था। उस घर में रहने वाले लोग अब शहरों में अपने अपने फ्लैटों में सिमट चुके थे और आपस में बातचीत भी बस औपचारिक रह गई थी। यह घर रामलाल का था, गांव के सबसे सम्मानित और संपन्न किसान। 4 बेटे थे उनके, हरि, मोहन, श्याम और सोहन। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बेटों ने भी नाम कमाया, कोई सरकारी नौकरी में लग गया, कोई शहर में जाकर बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया, रिश्तों की में खटास भी आने लगी। रामलाल की पत्नी सावित्री देवी हमेशा कहा करती थी, एकता में ही शक्ति है। बेटा, जो बिखर गया वो मिट गया। लेकिन बेटों को लगता था कि माँ की बातें पुराने ज़माने की है। उन्होंने अपने अपने हिस्से बांट लिए। एक दिन चारों भाइयों ने बैठक बुलाई। जमीन जायदाद का बंटवारा होना था। उस दिन रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह बस इतना बोले, बेटा, हम तो चाहते थे कि यह घर तुम्हारे बच्चों की हंसी से गूंजे, तुम सब साथ रहो, पर शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। बंटवारा हो गया, घर 4 हिस्सों में बटा, पर दिल एक दूसरे से पूरी तरह कट गए। सबने अपने हिस्से बेच दिए और शहर चले गए। सावित्री देवी तो इस टूटन का सहन न कर पाई और कुछ ही महीनों में उनका निधन हो गया। रामलाल ने गांव में ही रहना चुना, क्योंकि उनकी यादें, उनका खून पसीना सब कुछ उसी मिट्टी से जुड़ा था। समय बीतता गया। बेटों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था। त्योहार आते तो बस औपचारिक फ़ोन कॉल हो जाते। पापा कैसे हो? हाँ ठीक है ना? अच्छा, हम इस बार नहीं आ पाएंगे। रामलाल का दिल फ़ोन रखने के बाद घंटों भरा रहता था। गांव के बुजुर्ग जब मिलने आते तो वह बस यही कहते, अब तो बेटे बड़े आदमी बन गए हैं, पर मेरे लिए तो वही मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रामलाल की हालत बिगड़ने लगी। एक रात उन्हें तेज बुखार आया। पड़ोस के बुजुर्ग गंगाराम ने हरि को फ़ोन मिलाया, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा की हालत ठीक नहीं है। हरि ने बाकी भाइयों को खबर दी। चारों भाई सालों बाद उसी पुराने घर में एक साथ पहुँचे। बिस्तर पर लेटे रामलाल ने कमज़ोर आंखों से अपने चारों बेटों को देखा। आ गए सब? अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? चारों की आंखों में आंसू थे। हरि ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हम टूट गए, लेकिन अब सब कुछ जोड़ देंगे। मोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ कहती थी ना, डोर को कभी टूटने मत देना। हमने ही सब तोड़ दिया। रामलाल की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। कुछ घंटों बाद वह इस दुनिया से चले गए, बस यह यकीन लिए कि शायद उनके जाने के बाद उनके बेटे फिर एक हो जाएंगे। रामलाल की अंतिम यात्रा में गांव के लोग इकट्ठे हुए। चारों बेटों ने मिलकर पिता की मुखाग्नि की दी। उसी रात उन्होंने बैठक बुलाई, वही पुरानी बैठक जहां कभी बंटवारे की बात हुई थी। इस बार चारों ने मिलकर फैसला लिया, अब यह घर फिर से एक बार एक होगा। हम फिर से साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी यहीं खेलेंगे जैसे हम खेला करते थे। कई सालों बाद उस पुराने घर में फिर से हंसी गूंजी। बच्चे आंगन में दौड़ते, सावित्री देवी की तस्वीर पर फूल चढ़ते और रामलाल की आत्मा शायद कहीं संतुष्ट होकर मुस्कुरा रही थी कि टूटे रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं, बस थोड़ा प्यार और समझदारी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और
फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लें। नमस्कार।